अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम रात के 8 बजने वाले हैं पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। इन 10 अक्टूबर का जो था डे चल रहा था, लेकिन इस टाइम रात हो चुकी हुई है। और अगर क्रिप्टो के कुछ हालात तो वाक़यात की बात करें तो दोस्तों, ये अक्टूबर का महीना ना बहुत ज़्यादा यादगार रहने वाला है, क्योंकि इसमें स्काल्प फ्यूचर्स की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। तो अगर आप लोग उस स्काल्प्स लेते हैं लॉन्ग और शॉर्ट, तो मेरी वीडियोज़ यार एंड तक लाजमी देखा करो और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल है दोस्तों। जब ये अचीव होगा मैंने उसी दिन लाइव स्ट्रीम पे आके उसके बाद कंटिन्यूस लाइव स्ट्रीम पे आना है और आप लोगों को ढेर सारे यूएसडीटीज़ और क्रिप्टोज़ लाइव आके गिव अवे किया करने हैं। तो उसके लिए वही हैव टू ग्रो अप एज अ बिग कम्युनिटी। तो उसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर लाजमी करें। तो दोस्तों, आज की अगर वीडियो की बात करूं और आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट की बात करूं तो सबसे पहले मार्केट कैप पे जाता हूं। 4.13 ट्रिलियन पे क्रिप्टो मार्केट कैप बैठा हुआ है, जिसमें 0.24% का मामूली सा इजाफा हुआ है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दोबारा 54 न्यूट्रल जोन में आ चुका है। आपको पता है जब भी न्यूट्रल जोन में आता है या तो यहाँ पे दोबारा एक अच्छी खासी सेलिंग होती है या फिर दोबारा बाइंग होती है और हम दोबारा फियर और एक्सट्रीम ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड में जाते हैं। तो अभी मेक और ब्रेक इट की सिचुएशन है, लेकिन क्योंकि अक्टूबर का महीना है, हमने मंथली एक अच्छी जो है वो क्लोज़ की है, तो फिर हम यही एक्सपेक्ट करूँ कि हम यहाँ से हायर हाइस्ट जो है वो जल्द से जल्द बीटीसी को बनाता हुआ देखेंगे। ऑल कॉइन सीजन इंडेक्स भी 50 के ऊपर बैठा हुआ है और इसका मतलब है कि अभी तक इसका पीक नहीं लगा। जब ये 80 प्लस अभी तक नहीं गया तो इसका पीक बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ। तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि फ्यूचर में इसका पीक लगेगा जब हम 80 या 85 प्लस बैठेंगे, तब हम अपनी सेलिंग करेंगे। एवरेज क्रिप्टो और ऐसे की बात करूँ तो 46.99 पर बैठी हुई है। स्लाइडली सोल्ड वाली कंडीशन में हम जा रहे हैं, बट वी आर नॉट कम्प्लीटली ओवर सोल्ड। तो इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत और भी यहाँ पे पैनिक सेलिंग हो सकती है और हम ओवर सोल्ड में जा सकते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। सबसे पहले बीटीसी की बात करता हूँ। 1,21,400 पे मैं ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट दिखाई दे रहा है। 0.19% का मामूली सा डेली का इजाफा हुआ है, जबकि वीकली का 0.41% का इजाफा हो चुका हुआ है। एथेरियम जो है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल जोन जा रहा है 24 आवर परफॉर्मेंस में, लेकिन वीकली में इस 3.38% के साथ क्रैश किया हुआ है। BNB की बात करें तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। वीकली में भी 10% आपके साथ बैठा हुआ है, डेली भी 1.13% के साथ ऊपर की तरफ बैठा हुआ है। XRP को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी बाइंग जोन के अंदर बैठा हुआ है $2.82 पे, तो इसको जितना बाय कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियोज़ में बाई करके रख लें। सोलाना की बात करें तो $223 पर बैठा हुआ है। डेली के लिए आज से 1% का मामूली सा इजाफा हुआ है और 3.14% का वीकली क्रैश हमें देखने को मिल रहा है। अब वो दोस्तों, BTC और इथेरियम का तो मैं टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, साथ वो दो ऑल्ट कॉइन्स जो आप लोगों ने फरमाइश भी की थी, अगर मैं आप लोगों को वो कॉइन बताता हूँ जिसका मैं एनालिसिस आज आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले 40th नंबर पर रैंक करता है टॉप 100 में, वो है ओंडो कॉइन। आपको मैंने इसका यूज़ केस पहले भी अपनी काफ़ी प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है। आज इसका सीधा टेक्निकल एनालिसिस के और मार्केट साइफर इंडिकेटर के थ्रू इसका एनालिसिस में डाइव इन करेंगे। $0.89 पे भी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं 24 आवर परफॉर्मेंस में 8% का इजाफा हुआ है, जबकि वीकली में ऑलमोस्ट जो है 6% का क्रैश आ चुका हुआ है। तो ये भी अच्छे एक बाइंग जोन में दाखिल हुआ है। तो इसके कुछ की एरियाज़ में आप लोगों के साथ लाजमी जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ। और ओंडो के अलावा जो दूसरा कॉइन मैं आप लोगों के साथ लेके आ रहा हूँ, 48 नंबर पर रैंक करता है टॉप 100 में ऑल्ट कॉइन्स में, वो है आर्बिट्रम ARB आप। और इसकी बात करूँ तो 0.4262 पे बैठा हुआ है। इसकी करंट प्राइस आ रही है और वीकली परफॉर्मेंस में 3.5% के साथ अच्छा डिसेंट पम्प दिया हुआ है इसने, और वीकली भी है 4% के साथ क्रैश करके बैठा हुआ है। तो इसके भी कुछ की एरियाज डिस्कस करते हैं। तो हम टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट साइफर के सेगमेंट में दाखिल होते हैं, डाइव इन करते हैं। और सबसे पहले BTC का मैं आप लोगों के साथ चार्ट खोल के बैठ रहा हूँ इस टाइम, और ये वीकली की आप लोगों के साथ बात करने लगा हूँ दोस्तों। वीकली बेसिकली दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता जाऊँ कि एक हमने बहुत ज़बरदस्त पिछली वीक जो है वो कैंडल क्लोज़ की, ऑलमोस्ट 1,12,000 से लेके 1,23,400 की कैंडल क्लोज़ हुई है, जो कि 11,500 की जो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूव जो है वो BTC ने हमें दी है। और उसके बाद अब स्लाइडली हमें करेक्शन मिल रही है। आपको पता है जब काफ़ी ज़्यादा मार्केट ओवर हीट हो जाती है, ओवर बॉट हो जाती है, तो उसके बाद स्लाइडली हमें करेक्शन देखने को मिलती है। तो अभी हमें स्लाइडली करेक्शन देखने को मिल रही है। और वीकली चार्ट मार्केट साइड पर भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। अभी भी मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है, वीव ऊपर की तरफ जा रहा है, मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सारी चीज़ें हमें इंतहाई बुलिश जो है वो दिखाई दे रही है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ 3 डे के दोस्तों चार्ट की अगर आप लोगों के साथ बात करता जाऊँ, मार्केट साइफर को दिखाता जाऊँ, तो 3 डे का पिछला हमने रेड कैंडल क्लोज़ की थी। इस बार भी जो है हम थोड़ा सा रेड कैंडल के लेवल ही क्लोज़ करने जा रहे हैं। अलबत्ता मनी फ्लो स्लाइडली निकल रहा है और वीवो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ कर्व कर रहा है। तो जब तक ये जीरो लाइन से वीवो नीचे की तरफ कर्व नहीं करता तो एक रेड डॉट प्रिंट नहीं होगा। तो अभी तब तक बुलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जो रेंज बनी हुई है ना असल में BTC की, ये माइक्रो टाइम फ्रेम पे मैं आपको रेंज दिखाऊंगा 1,20,700 से लेकर ऑलमोस्ट 1,24,000 की रेंज है। इसको अभी तक हमने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं किया। तो जब तक हम 3 डे या वीकली से नीचे क्लोज
क्लोज़ नहीं करता तो मैं अब इंतहाई बुलिश हुआ हूँ इस टाइम BTC को लेके। और अगर डेली के चार्ट की भी आप लोगों के साथ दोस्तों बात करता जाऊँ और मार्केट साइफर इंडिकेटर को आप लोगों के साथ डिस्कस करता जाऊँ, तो अलबत्ता रेड डॉट प्रिंट हो चुका हुआ था और मनी फ्लो स्लाइडली जो है नीचे की तरफ जा रहा था और ये जीरो लाइन से नीचे की तरफ अभी हमने कर्व लिया ही है, क्रॉस ओवर लिया ही है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो डेली रेड कैंडल कोई क्लोज हुई थी उसके बाद भी जो हम अभी भी डेली कैंडल रेड में ही जा रहे हैं। लेकिन अभी तक ये 1,20,600-700 वाली रेंज BTC ने सस्टेन की हुई है, तो अभी तक बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल चीज़ें जो है वो बुलिश ही जा रही है। मैं आप लोगों के साथ दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम्स पे आता हूँ और वो आप लोगों को कुछ टारगेट्स वगैरह बताता हूँ। दोस्तों ये 4 आवर का मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ। ये देखें कि मार्केट सफर इंतहाई बुलिश हुआ है, ग्रीन डॉट बना हुआ है, मनी फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है कि स्लाइडली हम थोड़ा सा दोबारा नीचे की तरफ आएँ और ये जो यहाँ पे लिक्विडिटी विक्स लग सकती हैं 1,19,20,000 वाले एरिया में, और दोबारा यहाँ पे हम एक बुलिश जो है 4 आवर पे बुलिश डाइवर्जेंस बना के ज़बरदस्त किस्म का पंप ले सकते हैं और ऊपर वाले कुछ टारगेट्स जो हैं वो 1,24,125 तक दोबारा जा सकते हैं। तो अभी तो बेसिकली इसने जो लो बनाया वो तो ऑलमोस्ट बनाया हुआ है 1,19,600-500 वाला। और अगर मैं ऑल टाइम हाई से वहाँ पे नीचे कुछ फिब लेवल पुल करके दिखाऊँ, तो जो ऊपर वाली कुछ रेजिस्टेंसेस दोस्तों बन सकती हैं, BTC को फेस करनी पड़ सकती हैं, वो वही टारगेट्स बनते हैं ऑलमोस्ट 1,23,600-700 और 1,23,800 से लेके 1,24,000 वाला एरिया। मतलब 1,24,000 अच्छा खासा इस टाइम रेजिस्टेंस बनी हुई है। ये आपको ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म टारगेट्स मिल सकते हैं और उसके बाद 786 का लेवल 1,24,700-800 पे बैठा हुआ है। तो ये ऊपर की तरफ कुछ शॉर्ट टर्म रिजेक्शंस आ सकती हैं BTC को लेके। और अगर मैं आप लोगों को जो है वो कुछ स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के ऊपर, अगर फॉर एग्जांपल 1 आवर का अगर आपको चार्ट खोल के दिखा दूँ, और आप लोग ये देखें 1 आवर पे ऑलमोस्ट ये 50 EMA से रिजेक्शन ले रहा है और रेड डॉट प्रिंट हो चुका है, मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हमें थोड़े से बेरिश हिसार नज़र आ रहे हैं। तो अगर ये नीचे की तरफ थोड़ा सा डंप लेने भी आता है तो मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट टर्म जो है वो फिब लेवल पुल करके दिखाता हूँ। तो इसके जो कुछ फिब लेवल हो सकते हैं जहाँ पे इसको जो बाउंस मिल सकता है वो 1,21,000 है। और उसके बाद जो 65 और 618 का लेवल बैठा हुआ है वो वैल्यू एरिया लो के साथ इंसाइड कर रहा है, वो 1,20,600 वाला एरिया बनता है। यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है वो स्काल्प की लॉन्ग भी बन सकती है। लेकिन अगर स्लाइडली थोड़ा सा और नीचे की तरफ आता है तो 1,20,200 वाला एरिया जो 786 का लेवल है, यहाँ पे एक अच्छी किस्म की स्काल्प की लॉन्ग पोजीशन बन सकती है। तो ये वाला एरिया और 1,19,986 वाला फिब लेवल लास्ट में देखते रहें। और इसको भी सस्टेन नहीं करता तो हम 1,19,600 से लेकर नीचे तक ऑलमोस्ट 1,18,000 तक भी जो है वीक लगा सकते हैं। तो इस लेवल को भी लाजमी मॉनिटर करते रहें, क्योंकि ये वाली जो वीकली क्लोज होने वाली है ये देखना होगा इस संडे को कि क्या ये रेड में होती है ग्रीन के अंदर होती है। लेकिन अभी बिरिश थोड़े से सारे शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम्स पे आ चुके हैं। तो नीचे वाले कुछ ये जो की एरियाज हैं इनको मॉनिटर करते रहें। अब दोस्तों ईद की आप लोगों के साथ बात करता जाता हूँ और इथेरियम को मैं आप लोगों को दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना सिचुएशन दिखाता चाहता हूँ दोस्तों। ये दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कुछ सिचुएशन इथेरियम की डिस्कस करता हूँ। इथेरियम बेसिकली वीकली के ऊपर तो मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश अभी तक दिखाई दे रहा है, क्योंकि मार्केट सेवर की अगर बात करूँ ना अलबत्ता पिछली बहुत ज़बरदस्त वीकली क्लोज हुई थी, लेकिन ये हम स्लाइडली रेड की तरफ जा रहे हैं और इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है वो हमें इस टाइम इथेरियम ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 4,300 वाला एरिया है। लेकिन मार्केट सेवर अभी भी इंतहाई बुलिश है। मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, वीवो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो सारी चीज़ें जो है वो पॉइंट आउट कर रही हैं कि हम जो है ऊपर की तरफ जो है वो इथेरियम को जाता हुआ दोबारा देख सकते हैं। तो वीकली चार्ट बुलिश हुआ हुआ है। और अगर 3 डे के चार्ट की भी आप लोगों के साथ अगर मैं बात करूं, 3 डे के चार्ट को दोस्तों दिखाता हूँ, तो ये थोड़ा सा मुझे बेरिश चार्ट दिखा रहा है, क्योंकि मार्केट सेवर की बात करूँ तो मनी फ्लो अभी भी ग्रीन में है। लेकिन जिस तरह ये रेड डॉट प्रिंट हो चुका है वीवो नीचे की तरफ कर्व कर रहे हैं ना, तो ये हो सकता है स्लाइडली हम जो है शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ करेक्शन दोबारा इथेरियम पर लेता हुआ देखें। तो वो कुछ अगर नीचे वाले जो की एरियाज है ना वो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करता जाता हूँ। 3 डे के ऊपर थोड़ा सा बेरिश हो चुका हूँ मैं। और डेली के भी दोस्तों के चार्ट की आप लोगों के साथ बात करें तो डेली के ऊपर भी रेड डॉट बना हुआ है, मनी फ्लो रेड में नीचे की तरफ जा रहा है। तो बीच शॉर्ट टर्म नीचे हम अभी जो है वो करेक्शन लेता हुआ देख सकते हैं BTC को। और अगर नीचे वाले जो किया कौन से की एरियाज है जहाँ पे हमें BTC फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है, तो वो मैं आप लोगों से लेवल डिस्कस करता जाता हूँ दोस्तों। जो नीचे वाले कुछ की एरियाज हो सकते हैं वो दोस्तों नीचे 618 और 65 का लेवल है दोस्तों। अभी एक अलर्ट भी लगा हुआ था 1,20,800-700 वाला, अभी हमें जो है BTC एग्रेसिवली क्रैश करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखें कि एक ज़बरदस्त किस्म की 1 आवर की जो मैं आपको बताया था रेड डॉट बना हुआ है, एक ज़बरदस्त किस्म की जो है वो नीचे की तरफ बेरिश जो है वो कैंडल बन चुकी हुई है। और अब हम नीचे BTC को हैवी वाला फॉल लेता हुआ देख सकते हैं। तो अभी ऑल्ट कॉइन पे जो है वो ब्रीड कर रहे हैं। तो अभी मार्केट में हाई अलर्ट रहे हैं। इस टाइम 8 बजे हुए हैं, तो सेफ जो है ट्रेड सेफली। और अभी मैं आप लोगों को बता रहा था इथेरियम की कंडीशन अभी भी आप लोग ये देखिए पॉइंट ऑफ कंट्रोल था 4,300 वाला। अब हम सीधा इसको नीचे वैल्यू एरिया लो की तरफ फॉल लेता हुआ देख सकते हैं, जो कि 4,200 है। और नीचे 618 और 65 का लेवल बनता है 4,178 और 4,148 वाला एरिया। इसको लाजमी मॉनिटर करते रहें। इसके नीचे सीधा 786 का लेवल $4,022 वाला एरिया बन जाता है। और साथ ही अगर आप लोगों को दोस्तों कुछ मैं अपना ये नीचे आपको ये दिखाता हूँ अपना डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल्स के कुछ एरियाज़ आप लोगों को दिखाता जाता हूँ दोस्तों। तो वो कुछ की एरियाज़ मैं आप लोगों के साथ दोस्तों डिस्कस करता जाऊँ
तो ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए नीचे डेली नेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल जो बैठे हुए हैं $4000 से लेकर 3945 वाला एरिया, तो यहाँ 3950 से लेकर 4100 पे अच्छी खासी सपोर्ट बैठी हुई है। तो यहाँ पे हम ज़बरदस्त किस्म का इथेरियम को बाउंस बैक लेता हुआ देख सकते हैं। और ऊपर वाले टारगेट की बात करूँ तो अभी भी 4200 से लेकर ऊपर वाला 4600 वाला एरिया वैल्यू एरिया हाई बना हुआ है। तो ये अभी भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस बनी हुई है इथेरियम के लिए। तो जब तक हम 4600 वाले डॉलर को अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं करते तब तक मैं अभी तक जो है वो थोड़ा सा बेरिश ही हुआ हूँ इथेरियम को लेके। तो ये तो बात होगी। अब दोस्तों कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूँ जाते जाने से पहले। सबसे पहले ओंडो की बात करता है। जो ओंडो वीकली के ऊपर जो है वो अलबत्ता जो है वो रेड डॉट बना हुआ था इससे पहले, लेकिन मनी फ्लो अभी भी ग्रीन के अंदर ऊपर जीरो लाइन से कव लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये मुझे बुलिश इशार दिखा रहा है। और अभी भी आप देखिए कि मतलब 3 डे का चार्ट भी आप लोगों को दिखाता जाऊँ तो 3 डे के ऊपर जो है एक इसने रेड कैंडल क्लोज कर दी हुई है और मनी फ्लो नीचे की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है हम शॉर्ट टर्म नीचे की तरफ फर्दर ओंडो को देखें तो अभी भी ये ज़बरदस्त किस्म का बाइंग जोन में बैठा हुआ है। तो 0.86 से लेके आप अप टू $0.81 पर इसको अच्छा खासा DCA कर सकते हैं और अभी भी इसको अच्छा खासा बाय करें, क्योंकि जब इसने ज़बरदस्त किस्म की रैली देनी है तो मैं इसको कम अज़ कम भी जो है वो $2 तक और $2.1 तक आराम से जाता हुआ देख रहा हूँ ओंडो को। और अगर $2.1 तक भी अगर ओंडो यहाँ से सीधा सीधा जाता है तो दोस्तों आप लोग ये देखिए कि ऑलमोस्ट 160% की मूव जो है ओंडो आपको दे सकता है। इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो शॉर्ट टर्म इसको मैं स्लाइडली जो हूँ शॉर्ट टर्म बिरिश हुआ हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इसको लेके इंतहाई बुलिश हुआ हूँ। और अभी ये वैल्यू एरिया है लो के बाद जैसे ही आएगा 0.81 तो यहाँ पे आप इसको DCA करते हैं और ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँ कि बुलिश डाइवर्जेंस डेली पे फॉर्म हो जाएगी और हम ज़बरदस्त किस्म का ऊपर की तरफ बाउंस लेता हुआ देख सकते हैं ओंडो को। सेकेंडली जाते जाते आप कॉइन आर्बिट्रम की बात करूँ तो दोस्तों ये भी मुझे जो है ना अभी स्लाइडली वीकली के ऊपर भी आप लोग देखिए कि मनी फ्लो स्टिल ऊपर की तरफ कर्व लेने की कोशिश कर रहा है। वीवो भी ऊपर की तरफ आ रहा है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आर्बिट्रम भी जो है यहाँ पे हमें ज़बरदस्त किस्म का जो है वो ऊपर की तरफ रैली दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म अगर ये नीचे की तरफ आता है तो अभी भी 0.41 पे आप अच्छा खासा बाय करें अप टू $0.35। इसको ज़बरदस्त DCA इसका जोन है $0.35 तक जितना इसको DCA कर सकते हैं करें। और अगर 3 डे के चार्ट की भी अगर आप लोगों के साथ दोस्तों बात करूँ तो 3 डे के चार्ट के ऊपर भी जो स्लाइडली ओवरसोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी फ्लो स्टिल अभी जो है वो ग्रीन में नीचे की तरफ जो है वो मतलब नीचे की तरफ कर्व ले रहा है। तो $0.35 तक जो है आप इसको जो है वो DCA कर सकते हैं और ये ज़बरदस्त किस्म की आपको जो है वो रैली देने वाला है। जो इसके कुछ ऊपर वाले टारगेट्स की अगर आप लोगों के साथ बात करूँ ना तो ये $0.94 मतलब $1 से लेकर ऑलमोस्ट $1.23 तक जो है और ऊपर से $2.4 तक भी मैं आर्बिट्रम को जाता हुआ देख सकता हूँ। इसमें इतना पोटेंशियल है कि हमें $2 से $2.5 तक की आराम से जो है वो ट्रेड्स दे सकते हैं। और अगर आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करता जाऊँ दोस्तों इसके कुछ एरियाज़, तो आप लोग ये देखिए कि यहाँ से सीधा सीधा जो है ये $1.25 पे भी जाता है तो 212% और $2.4 तक आराम से जो है 500% तक आर्बिट्रम जो है आप लोगों को ज़बरदस्त किस्म की रैली दे सकता है। तो आर्बिट्रम को आप जितना बाय कर सकते हैं करें और अप टू $0.35 जो है इसको DCA करना शुरू कर दें और ऑन जो आर्बिट्रम है आपको ज़बरदस्त किस्म की जो है वो रैली देने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, जरूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों मैं आने वाले दिनों में ढेर सारे गिवअवेज लेके आने वाला हूँ। 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल है, जल्द से जल्द दोस्तों मुझे अचीव करवा दो। इसके बाद बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की जो है लाइव स्ट्रीम्स आने वाली हैं और इंशाल्लाह अपनी जल्द से जल्द जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। ट्विटर, अपना फेसबुक वगैरह और अपना टेलीग्राम वगैरह भी चैनल प्रॉपर बनाऊँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बंदे रहिए और एज अ कम्युनिटी वी विल ग्रो अप इंशाल्लाह। कल एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए ट्रेड सेफली, क्योंकि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो चुकी है। फिर BTC थोड़ा सा ड्रेस्टिक फॉल ले रहा है, अभी 1,20,000 के पास जा चुका हुआ है। तो देखते हैं वीकेंड्स के बाद क्या परफॉर्मेंस आती है BTC की। तो मेरी वीडियो को लाजमी देखते रहिएगा। कल इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून टुमारो विद अनदर वीडियो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।